किसी ने कितना सही कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी किसी को ज़मीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार नए किस्से के साथ आपकी आरजे कमलीना। एक बुज़ुर्ग इंसान शादी में जाते हैं, हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर। वो मंडप की तरफ जहाँ पर दूल्हा दुल्हन खड़े हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। दूल्हे के हाथ में वो गिफ्ट थमाते हैं और पीछे मुड़ते हैं तो दूल्हा पीछे से आवाज़ देता है, सर आज आप कोई नई सीख नहीं दोगे मुझे। सर मन ही मन मुस्काते हैं, अपने जेब से अपना पर्स निकालते हैं। पर्स में से एक 100 रुपये की नोट वो बाहर निकाल कर दूल्हे के हाथ में थमा देते हैं और दूल्हे से कहते हैं कि इस नोट को तुम उस शादी के हवन कुंड में डाल के आ जाओ। दूल्हा कहता है, नहीं सर, मैं इसे हवन कुंड में नहीं डाल सकता, ये तो लक्ष्मी है, मैं इसे हवन कुंड में कैसे डाल सकता हूँ। सर मन ही मन मुस्काते हैं और कहते हैं, बेटा ये तो कागज़ की लक्ष्मी है, फिर भी तुम इसका इतना मान सम्मान करते हो। जो आज से तुम्हारे बाजू में खड़ी है, जो आज से तुम्हारी गृह लक्ष्मी है, इससे पहले वो किसी और की भाग्य लक्ष्मी थी। उस पिता ने उसे बड़े लाड़ों से प्यार से संजो के रखा था। आज उस भाग्य लक्ष्मी को उन्होंने तुम्हें दान में सौंपा है। तो सोचो, आज से इस गृह लक्ष्मी को तुम्हें कितना संजो के रखना होगा, उसे कितना मान सम्मान देना होगा, क्योंकि आज के बाद जो भी लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के भाग्य से आएगी, और जो लक्ष्मी तुम्हारे घर से जाएगी वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की वजह से। तो सोचो, आज के बाद तुम्हें अपनी गृह लक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना होगा, उसे कितना तुम्हें प्यार देना होगा। सर की बातें सुनकर ही वो दोनों भी सर के पैर पड़ने लगे। सर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और निकल गए। तो सोचो दोस्तों, कितनी सही बात कही थी सर ने। भाग्य लक्ष्मी, एक पिता के लिए बेटी उसकी भाग्य लक्ष्मी होती है। शादी के बाद वो उसे हंसते हुए किसी और को सौंपता है, किसी को और को दान देता है। और अगर उस भाग्य लक्ष्मी की अवहेलना होती है तब क्या होता है, उस पिता के दिल का हाल आप समझ सकते हो।